आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और वो दिन जो है रिलेटेड है जी अतिया करना, खून जो होता है। हम कहते हैं कि खून अतिया करें। बचपन से हमारे स्कूल्स में भी ये ड्राइव्स चलती थी, हमारे ऑफिसेज में और इदारों में भी ये ड्राइव्स चलती हैं कि आप खून अतिया करें। अब एक हफ्ता ही गुजरा है कि जब ढरकी में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और हादसे में 70 मुसाफिर शहीद हो गए। सुबह 3:30 बजे के करीब जब धमाका हुआ तो इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग थे वो रेलवे लाइन पहुंच गए और उन लोगों को ने बोगियों में फंसी जो लाशें थीं उनको निकाला, जख्मियों को देखा। किसी ने मतलब किसी से ये नहीं पूछा कि क्या किया जाए, बल्कि सारे लोग ही जाहिर है मुसीबत में मदद करने के लिए आ गए और फंसे मुसाफिरों की मदद के लिए वो जुट गए। लेकिन मोटरसाइकिलें एम्बुलेंसेज में तब्दील हो गई। आपने ये भी देखा कि मोटरसाइकिलों पे लोग जख्मियों को अस्पतालों तक पहुंचा रहे थे। फिर कोई घर के बर्तनों में पानी लेकर आ रहा है क्योंकि गर्मी भी शदीद है। मुसाफिरों के लिए खाने का इंतज़ाम किया जा रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब तक इमदादी टीमें वहाँ रहीं उनके खाने पीने की भी जिम्मेदारियाँ जो हैं वहाँ पर रहने वाले गाँव देहात के जो आसपास बसने वाले लोग थे उन्होंने वो जिम्मेदारियाँ उठा लीं। अब ये वो जज्बा इंसानियत है जिससे कि ये कौम सरशार है। और अगर इसी की हम बात मजीद आगे बढ़ाएं तो खून देने की भी जो एक मुहिम चलती है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। यूनिवर्सिटीज़ में हम देखें, कॉलेजेस में देखें, स्टूडेंट्स मतलब जौक दर जौक आगे आ रहे होते हैं खून अतिया करने के लिए। लेकिन उसमें के हवाले से सवालात हैं कुछ, और वो सवालात ये हैं कि कौन ऐसा शख्स है जिसको खून देना चाहिए और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको खून अतिया नहीं करना चाहिए, और जो खून दे देते हैं उनको फ़ायदे क्या होते हैं, उनकी बॉडी को क्या फ़ायदे होते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अयाज मीर साहब मौजूद हैं, हीमाटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि माहिर अमराज़े खून कहेंगे इसको, माहिर अमराज़े खून हैं, और वो हमें बताएंगे कि खून देना कितनी मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। माहिर अमराज़े खून ही कहेंगे हीमाटोलॉजिस्ट को उर्दू में? जी ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई उर्दू। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो खून अतिया करने का एक तरीका कार है वो तो हमने देखा है, पढ़ा है, स्कूल्स में भी, हमारे कॉलेजेस में भी ये ड्राइव्स चलती हैं, लेकिन लोगों में कुछ इबाम पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि खून देने से कमज़ोरी हो जाती है, हमारी बॉडी शायद हमें इजाज़त नहीं देती, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है इसलिए हम खून नहीं दे सकते। तो कुछ लोग डर के मारे बहाने करते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली उनको डॉक्टर्स की तरफ से तजवीज़ दी जाती है कि आप खून अतिया ना करें। तो वो कौन सी कंडीशन है सर जिसमें खून नहीं देना चाहिए? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात है कि जो हमारा खून है, जिस तरह हम गाड़ी का तेल बदली करते हैं ना, हर कुछ माइल्स के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद गाड़ी का तेल बदला जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी का खून भी नेचुरली 4 महीने में रिसाइकल हो जाता है। यानी जनवरी से अगर शुरू करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से वो ब्लड सारा नए सेल्स बन जाते हैं। तो उसकी उम्र 4 महीने होती है, चाहे आप डोनेट करें या ना करें, वो ख़त्म होना होता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी तरक्की के बावजूद 2021 में भी अमेरिका से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, जहाँ मर्जी चले जाएं, खून का कोई मुतबादिल नहीं है। खून का बदला खून है। तो वो यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई हॉस्पिटल या फार्मेसी बना सके। इंसानों को ही डोनेट करना है, इंसानों की जान बचाने के लिए। मोस्ट हेल्दी पीपल, जो सेहतमंद लोग हैं, खून डोनेट कर सकते हैं। इसमें जो फियर का कल्चर है उसकी वजह से कि कमज़ोरी हो जाएगी। ख़ासतौर पे हम देखते हैं हमारे रमज़ान में, जहाँ लोग इतनी नेकियां करते हैं, तिलावत और तरावी और बाकी सारी चीज़ें, तो डोनेशंस बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, क्योंकि लोगों के ज़हन में होता है कि रोज़े के साथ हमने खून दे दिया या इवन अफ्तारी के बाद खून दे दिया तो पता नहीं बेहोश हो जाएंगे, कमज़ोरी हो जाएगी। ऐसे ही अभी कोविड की वजह से जो एक खौफ की फ़ज़ा बनी कि लोगों ने हॉस्पिटल्स आना जाना कम किया, और फिर जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ थी हमारी बंद रहीं, उसकी वजह से भी ब्लड, और हमारे ब्लड बैंक ने क्राइसिस भी देखा सर। जी जी, बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो गया। डोनेट बंदा जो बेचारा पत्तों से, हाफिजाबाद से, किसी दूर दराज इलाके से इलाज कराने के लिए बड़े शहर में आता है, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ब्लड डोनेशंस का अरेंज करना। फिर ब्लड डोनेशंस में भी खून जो है उसके एक्चुअली हम कंपोनेंट बनाते हैं। उसके प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और रेड सेल्स होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता। जो रेड सेल्स हैं वो 6 से 7 हफ्ते स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेटलेट होते हैं, जो खून ब्लीडिंग रोकने वाले सेल हैं, वो 5 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकते। इसका मतलब है दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें 5 दिन से ज्यादा की सप्लाई नहीं होती। तो अगर डोनेशन आने बंद हो जाएं तो ये क्रिटिकल लाइफ सेविंग कंपोनेंट, जिसके बगैर कोई मेजर सर्जरी नहीं हो सकती, कोई किसी ब्लड कैंसर का, थैलेसीमिया का इलाज नहीं हो सकता अगर ब्लीड कर रहा है मरीज, तो ये बहुत जरूरी होता है। एक और चीज जो आपने बात की कि किन लोगों को खून नहीं देना चाहिए। देखें, जो ऑब्वियसली एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, बहुत छोटे बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, और उसके अलावा वो लोग जो खून की बीमारियों में या दिल और फेफड़े की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके अलावा मेजॉरिटी लोग एलिजिबल होते हैं
मौजू होते हैं ब्लड देने के लिए, और उनकी टेस्टिंग भी की जाती है। एक्चुअली हमारे बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जो डायग्नोज इस तरह होते हैं कि वो किसी ब्लड ड्राइव में खून देने के लिए गए और पता चला कि उनका अपना खून कम है, या तो उसकी वजह से उनकी एक बीमारी जो शायद 6 महीने साल और छुपी रहती वो सामने आ गई। और इसमें खून देने में जब इंसान डोनेट करता है तो एक जिंदगी बचाने का तो फायदा है ही है, लेकिन उसकी अपनी बॉडी के लिए भी उसकी हेमाटोपोइसिस जो खून बनाने का अमल है वो तेज हो जाता है और नया खून बॉडी बनाती है। तो इसलिए इसमें रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए। एक चीज तो शिफा, अगर डॉक्टर साहब से आप प्लीज ये पूछ सकें कि एक नॉर्मल आदमी जो है उसको कितने अरसे के बाद खून देना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली उसे खून देना चाहिए, और उसकी अपनी बॉडी पर क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं? ब्लड जो रेड ब्लड सेल हैं हर 3 से 4 माह बाद हम डोनेट कर सकते हैं, यानी एक आदमी साल में 3 दफा आराम से खून का अतिया दे सकता है। जो खाली प्लेटलेट होते हैं, जो मैंने कहा कि बहुत प्रेशियस कंपोनेंट है, बहुत कीमती हिस्सा है ब्लड का, वो हर 2 से 3 हफ्ते बाद डोनेट किए जा सकते हैं। और इसके लिए यानी एक बहुत जरूरी चीज जो हमारे मुल्क में जिसकी कमी है वो नेशनल डेटाबेस है। जैसे मैंने कहा कि अभी आप नादरा की बात कर रहे थे कि एक नेशनल लेवल पे अगर हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस की तरह शनाख्ती कार्ड का पार्ट भी हो और उसका डेटाबेस नादरा के पास हो, ताकि जिसको ब्लड डोनेशन चाहिए उसको उसके सामने एक लिस्ट अवेलेबल हो, एक डेटाबेस हो जहां से आराम से दिया जा सके। हमारी एक पेशेंट ने एक्चुअली एक ऐप बनाई जिसका पायलट हमने किया, जिसमें उन्होंने उबर या कारीम की तरह यू कुड लोकेट वॉलंटियर्स कि अगर हमें इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में ब्लड चाहिए तो हमारे नजदीक बी पॉजिटिव कौन कौन से अवेलेबल हैं, और उनके कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल थे। उसको भी इम्प्लीमेंट तो नहीं किया, लेकिन इसमें अभी सोशल मीडिया के दौर में इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि हम ऐसे काम कर सकें जो आज से 10 साल 15 साल पहले मुमकिन नहीं थे। हमारे एक पेशेंट का बॉम्बे ब्लड ग्रुप था जो बहुत ही रेयर एक ब्लड ग्रुप है, कई लाखों में एक आदमी का होता है, और उसको खून चाहिए था। तो वो फेसबुक से हमें मिला, हमने उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाला तो 1-2 वॉलंटियर आए कि हमारा भी ब्लड ग्रुप है। तो इसकी बहुत गुंजाइश है कि इसमें कंप्यूटर्स को, डेटाबेसेस को, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और गवर्नमेंट सेक्टर से हम ऐसा डेटाबेस तैयार कर सकें कि ये मसला ना हो कि रात के 2 बजे आप अपने प्यारे को अस्पताल लेके आए हैं, उसका इलाज करवा रहे हैं और सड़क पे दौड़े भी लगा रहे हैं कि मैं खून मिल जाए कहीं से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। फाइनली अगर हम ये भी आपसे पूछ लें कि जो लोग डरते हैं या घबराते हैं वही कमजोरी वाला एस्पेक्ट आ जाता है, और कुछ तो माएँ ही बच्चों को नहीं छोड़ती, वो कहती वो माएँ ज्यादा घबरा रही होती हैं, बच्चों में तो फिर जज्बा ज्यादा होता है खून देने का, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन माएँ उनको इजाजत नहीं देती कि नहीं मेरे बच्चे ने खून नहीं देना। तो ये भी बता दें नाजरीन को कि अगर वो जो वक्ती एक कमजोरी आती है या फील होती है वो कितनी देर में ओवरकम कर लेती है आपकी बॉडी? हाँ, देखिए जो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होता है, जो फौरी तौर पे असर होता है, जिसमें पे वो डिहाइड्रेशन का होता है। जैसे अभी जून का महीना, आप 1 बोतल खून देते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, उसको बड़े आराम से आप 2-3 जो है जूस या पानी अपने उसको रेप्लेनिश करें तो घंटे 2 घंटे में तबीयत ठीक हो जाती है। उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें, मेरे ख्याल में इसका एक चैप्टर जो है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो मैट्रिक में, ए लेवल में, इसका एक चैप्टर होना चाहिए बुक्स में कि ब्लड डोनेशन देने से कोई हार्मफुल इफेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं होते। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर रियाज मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, हीमाटोलॉजिस्ट थे, और बता रहे थे कि खून का अतिया करने से किसी को कमज़ोरी या कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं आते। तो हमारी अपील है आप सब लोगों से कि खून ज़्यादा से ज़्यादा अतिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुराद ये है कि फ्रीक्वेंटली अतिया करें। ये ना हो कि एक ही गो में सारा खून दे दें, फ्रीक्वेंटली अतिया करें ताकि उन लोगों की जान बच सके जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और जिनको खून की अशद ज़रूरत है।